जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का 31वां प्रैक्टिस सेट है जो यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम आज आपके लिए वो क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन उस बेसिस पे और कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम जो आपका पूछा गया है। और देखिए आपका एग्जाम जल्दी होने वाला है, दोबारा एग्जाम हो रहा है तो लेवल क्वेश्चन के बढ़ाए जाएंगे, ये सभी लोग जानते हैं। तो उस हिसाब से क्वेश्चन लिया गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा के भी लिया गया है। ठीक है, मतलब आपको अगर ये क्लास ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, आज की क्लास का ये आपका पहला क्वेश्चन है। सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। और जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, जो भी क्वेश्चन आपके ब्लैक बोर्ड पे शो हो, व्हाइट बोर्ड पे शो हो, एक बार प्रयास किया करिए आप लोग अपने से लगाने का और कमेंट बॉक्स में आंसर देने का। ठीक है, डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चल रहा है। डेली क्लास को ज्वाइन करिए। देखेंगे ये पहला क्वेश्चन है। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए, आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपकी तैयारी और अच्छे तरीके से चले। ठीक है, मतलब आपको वहाँ पे जीके जीएस के जब ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, आपका पीछे वाला पूरा रिविजन होता रहेगा। ठीक है, आज के क्लास के आपका पहला क्वेश्चन है। प्रयास करेंगे सभी लोग लगाने का। प्रयास करिए। क्या दिया आपका, देखिए दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर ले सकती है। वह दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान ले सकती है। बताएंगे। देखिए क्या क्या दिया, 31, 37, 46। ध्यान से देखिएगा क्या क्या दिया आपका, 31, 37, 46। उसके बाद क्या दिया, 31, 37, 46, 60, 81, 60, 81 दिया है। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। मैं आपको ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बताया हूँ। अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग आराम से लगा लेंगे। मैं बार बार बताया हूँ, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन अगर आपको मिले, क्या करिए, इसका गैप निकालिए। ठीक है, गैप निकालेंगे। देखिए अगर आपको डायरेक्ट देख के समझ में आ जा रहा है कि प्लस किया गया है, गुणा किया गया, भाग किया गया, तब तो ठीक है, तब आप लोग डायरेक्ट कर लीजिए। अगर ऐसा हो रहा है कि आपको देख के समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया गया है इसमें, तो आप क्या करिए, इसका गैप निकालिए। ठीक है, गैप निकालेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए हम ये क्वेश्चन लगा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्या बताया हमने गैप निकालने के लिए, यहाँ पे गैप निकालेंगे। 31 से 37 का कितने का गैप बन रहा है, 6 का गैप बन रहा है। 37 से 46 पे आपका कितने का गैप बन रहा है, सभी लोग बताएंगे, 9 का गैप बन रहा है। 46 से 60 पे कितने का गैप बन रहा है, सभी लोग बताइए, 46, 4, 50, 10, 60, 14 का गैप बन रहा है। फिर देखेंगे 60 से 81 का कितने का गैप बन रहा है, 21 का गैप बन रहा है। यहाँ पे पहले 6 का गैप बना, फिर 9 का, फिर 14 का, फिर 21 का। यहाँ भी आपको डायरेक्ट देख के समझ में नहीं आ रहा है, किया जा रहा है कि पहले 6 का गैप किया गया, फिर 9 का, फिर 14 का, फिर 21 का, आगे कितने का गैप होना चाहिए, अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है। एक लाइन और निकाल दीजिए गैप, एक लाइन और निकाल दीजिए गैप, आसानी से पता जाएगा। देखिए जैसे 6 और 9 का निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 9 और 14 का निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 14 और 21 का निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आपको आसानी से पता चल गया होगा कि इसमें किया क्या जा रहा है कि नहीं है। 3 में 2 जोड़ा गया 5, 5 में 2 जोड़ा गया 7, 3 फिर 5 फिर 7, फिर आगे क्या होना चाहिए, आगे आपका 9 होना चाहिए। तो 7 के बाद क्या कर दीजिए, यहाँ पे 9 कर दीजिए। 9 का कितने का गैप बनना चाहिए, 21 के बाद जो संख्या आएगी उसमें 9 का गैप बनना चाहिए। 21 में 9 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। अब देखिए 21 और 30 में कितने का गैप बन रहा है, 9 का गैप बन रहा है। यहाँ पे 3, 5, 7 तक चला था, उसके बाद हमने 9 ऐड किया क्योंकि आपके दो जोड़कर आपके आगे बढ़ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3, 5, 7, 9, ये हो गया आप लोगों का। यहाँ पे कितना हो गया, 30 हो गया। अब 81 के बाद यहाँ पे जो भी संख्या आना चाहिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, कितने का गैप होना चाहिए, 30 का गैप होना चाहिए। और 30 का गैप कब होगा, जब 81 में आप 30 जोड़कर जो संख्या आएगी वहां लिख देंगे। कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, 8, 3, 11। कितना हो गया आपका, 111। एक क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आ जाएगा, 111। कौन से ऑप्शन में आपके 111 दिया, ऑप्शन में दिया कि नहीं दिया, बिल्कुल दिया है। आपका बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 111, यही बी वाला 111 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। डेली क्लास लीजिए। अगर आप 3 से 4 प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप क्लास को जांचना चाहते हैं के लिए
जांचना चाहते हैं कि आपके लिए ये क्लास सही है कि नहीं है, आप इससे यूपी पुलिस एग्जाम क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो आपका जांचने का सबसे सरल उपाय ये है, आप लोग जितने सारे प्रैक्टिस सेट कराएंगे उसमें से बस 3-4 प्रैक्टिस सेट करिए। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब प्रैक्टिस करके उसके बाद जांचिए। ठीक है, बस आप लोग 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि आपके रीजनिंग में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। और ऐसे क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं जो यूपी पुलिस एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन आपके उस बेसिस पे लिए गए जो एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो आपके सभी टाइप के हम क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। अगर आप यूपी पुलिस एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अगर आपका देखा जाए तो रीजनिंग ही है। क्यों? क्योंकि रीजनिंग का आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और रीजनिंग सब्जेक्ट आपका ऐसा है कि इसमें सभी लोग पूरा का पूरा नंबर पा सकते हैं। अगर इसमें 56 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कम से कम आप लोग इसमें 50+ स्कोर करेंगे, 52 से 53 क्वेश्चन सही करेंगे, तभी आपका सिलेक्शन पक्का माना जाएगा। नहीं तो 45-48 सभी लोग कर ले रहे हैं। ठीक है, 45-48 सभी लोग कर ले रहे हैं, आपको 52-53 क्वेश्चन सही करना होगा अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो आप लोग डेली क्लास लीजिए, डेली क्लास आपका सुबह 11 बजे चल रहा है, आप आराम से अपने एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन पे चलें। जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए फटाफट। वैसे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया, और जहां भी आपको कोई भी दिक्कत हो, जहां भी आपको ना समझ में आए, आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए। सारे कमेंट का आपका रिप्लाई दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहां पे भी आपने एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वहां पे भी आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। करेंगे सभी लोग। क्या दिया देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया देखिए। दिया निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी एक प्रकार 3 प्रकार एक जैसे हैं और एक भिन्न है। भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। इस चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपका एक ऐसा है जो कि समान है, एक ऑप्शन आपका क्या है, भिन्न। उसी भिन्न ऑप्शन को आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका इसमें से ऐसा है जो कि भिन्न है। ठीक है, तो मैं आपको बताया हूँ, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में बताऊँ किस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट दिख के ना समझ में आए, क्या करिए, अक्षर को डिनोट कर दीजिए, जितने भी अक्षर हैं आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इसमें किया क्या जा रहा है, प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है। ठीक है, जैसे देखेंगे जो लोग भी देख रहे हैं, अगर उनको थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो आप लोग प्रयास करिए लगाने का। ठीक है, सभी लोग प्रयास करेंगे, एक बार प्रयास आप लोग जरूर करिए, प्रयास करिए, प्रयास करेंगे सभी लोग, प्रयास करेंगे सभी लोग। क्या दिया देखिए, ए ऑप्शन आपका दिया है FUD, यही दिया ना आपका, ए ऑप्शन आपका दिया है FUD दिया है। बी ऑप्शन क्या दिया आपका, बी ऑप्शन आपका दिया है HSF दिया है, HSF दिया है। सी ऑप्शन आपका क्या दिया है, सी ऑप्शन आपका दिया BYZ दिया है, BYZ दिया है। और भाई डी ऑप्शन क्या दिया है, डी ऑप्शन आपका दिया है JOH, क्या दिया JOH। अब इसमें से आपका 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि समान है, एक ऑप्शन आपका भिन्न है। अब उसी भिन्न ऑप्शन को आपको चयन करना है कि कौन सा आपका भिन्न ऑप्शन होगा। ठीक है, हमने क्या बताया, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले डायरेक्ट देख के ना समझ में आए, अक्षर को डिनोट कर दीजिए। ठीक है, कौन सा अक्षर आपका किस स्थान पे आता है, अक्षर को डिनोट करेंगे। यफ आपका किस पे आता है, 6 पे आता है। यहाँ लिख दे क्या, जैसा कहिए आप लोग यहाँ पे लिख दे रहे। ठीक है, यफ किस पे आता है आपका, 6 पे आता है, 6 हो गया। यू किस पे आता है आपका, 21 पे आता है, तो कितना हो गया यहाँ पे 21 हो गया। फिर देखेंगे डी आपका किस पे आता है, सभी लोग बताइए, 4 पे आता है, यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे एच आपका किस पे आता है, 8 पे आता है। एस आपका किस पे आता है, 19 पे आता है। ठीक है, यफ आपका किस पे आता है, सभी लोग बताएंगे, यफ आपका 6 पे आता है। चलिए 6 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए बी आपका किस पे आता है, 2 पे आता है। वाई आपका किस पे आता है, 25 पे आता है। जेड आपका किस पे आता है, सभी लोग बताएंगे 26 पे आता है। यहाँ क्या हो गया आपका, 26 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जे आपका किस पे आता है, 10 पे। ओ आपका किस पे आता है, 15 पे। एच आपका किस पे आता है, 8 पे आता है। अच्छा, सभी लोग निकालना तो जानते हैं ना, सभी लोगों को बताया इजोटी फॉर्म से
अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे तो आपको आसानी से आप निकाल लेंगे सारे अक्षर। ठीक है, इजोटी फॉर्म से आपको बताया गया। तो अब देखिए इसमें भिन्न क्या बैठ रहा है आपका, सभी लोग बताइए। अच्छा, यफ का अपोजिट क्या होता है, सभी लोग बताएंगे। यफ का यहाँ पे अगर देखेंगे यफ का अपोजिट क्या होता है, अपोजिट लेटर यफ का क्या होता है, यू होता है। यफ का अपोजिट क्या होता है, यफ का अपोजिट लेटर क्या होता है, यू होता है। अपोजिट लेटर बहुत बार मैंने आपको बताया ना, जैसे ए का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट लास्ट वाला होगा, मतलब ए का अपोजिट क्या होगा, जेड होगा। बी का अपोजिट क्या होगा, वाई होगा। जैसे स्टार्टिंग से ये दूसरे नंबर पे है तो लास्ट से दूसरे नंबर पे होगा। बी का अपोजिट क्या होगा, वाई होगा। सी का अपोजिट क्या होगा, एक्स होगा। डी का अपोजिट क्या होगा, डब्ल्यू होगा। ई का अपोजिट क्या होगा, वी होगा। और उसके बाद यफ का अपोजिट क्या होगा, यू होगा। तो यहाँ पे देखिए यफ का अपोजिट क्या दिया है, यू दिया है। चलिए मान लीजिए हम इस तरीके से अगर देख रहे हैं, यफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है, तो यू लिखा गया है। एच का अपोजिट क्या होता है, यस होता है, एस लिखा गया है, बिल्कुल सही है। बी का अपोजिट क्या होता है आपका, वाई होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल वाई लिखा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जे का अपोजिट क्या होता है आपका, ओ नहीं होता है। जे का अपोजिट क्या होता है आपका, जे का अपोजिट आपका क्या होता है, जे का अपोजिट आपका क्यू होता है। क्या होता है, क्यू होता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ओ है। ओ किसका अपोजिट होता है, ओ आपका यल का अपोजिट होता है। और देखेंगे अगर सभी लाइन में, अगर आप सभी ऑप्शन में देखेंगे तो जो पहला और दूसरा अक्षर दिया वो जो है एक दूसरे के विपरीत दिए गए। और जो आपका डी वाला ऑप्शन है, ये जे का विपरीत आपका क्यू होना चाहिए था। यहाँ पे आपका क्यू होता तब आपका ये तीनों ऑप्शन में मिल जाता, लेकिन यहाँ पे क्या आपका ओ है, तो ये डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, भिन्न हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमने अक्षर को पहले डिनोट किए हैं। ठीक है, अगर आप अक्षर को डिनोट नहीं करते तो भी हमने आपको बताया ना, पहले आप लोग डायरेक्ट देख के समझने का प्रयास करिए। डायरेक्ट ना समझ में आए तो आप लोग अक्षर डिनोट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने डायरेक्ट किया, हमने जैसे देखा कि यफ का अपोजिट यू होता है, एच का अपोजिट यस होता है, तो अपोजिट वाला आपका हो सकता है। ऐसा भी हो सकता था अगर यहाँ पे क्यू दिया रहता तो हम कोई दूसरा रूल लगाते, है कि नहीं। तो लेकिन यहीं पे आपको पता चल गया कौन सा असामान्य आपका, डी वाला ऑप्शन यही आपका असामान्य है। ठीक है, बल्कि तीन ऑप्शन ए बी सी ए क्या है, एक समान है, तो डी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, तो क्या एक तरीका और आपका हो सकता है, क्या कोई तरीका और ऐसा है कि मान लीजिए अगर हम यहाँ से, अगर मान लीजिए हमको अपोजिट याद नहीं है या इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे, क्या संख्या से हम निकाल सकते हैं, कोई कमेंट करके बताएगा। क्या संख्या से ये निकाला जा सकता है, बताएंगे आप सभी लोग। संख्या से क्या ये संख्या से भी आपका उसी तरीके से हो जाएगा। संख्या से मान लीजिए आपका उसी तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे 2 दिया है, माइनस करेंगे 26 हो जाएगा। 8 में 2 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा। 6 में 2 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा। 10 में 2 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है, तो डी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपोजिट वाला ही आपको ध्यान देना है। ठीक है, समझ में आ गया। जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट 10 सेकंड में नोट करिए। और मैं बता दूं आपको, सारे क्लासेस के आपके पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल रहे हैं, ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिल रहे हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और जिस भी क्लास का मान लीजिए आपको पीडीएफ नहीं मिला है तो 1-2 बार आप लोग क्लास देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पर्सनली कोई किसी क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है। आप लोग व्हाट्सअप पे मैसेज करके जिस भी क्लास की आपके कहेंगे, ठीक है, आपको उस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए कि सर हमको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, आपको तुरंत उस क्लास के पीडीएफ भेज दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपके पीछे वाला सबको रिवीजन हो जाएगा जीके जीएस में। ठीक है, रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जीके जीएस का भी। ठीक है, नोट करेंगे फटाफट। जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और प्रयास करिए डेली क्लास लेने का। ठीक है, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, लास्ट तक क्लास देखा करिए, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ये नहीं कि आप लोग 2-3 मिनट देख लिए उसके बाद चले जाए। 2-3 मिनट से आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। 2-3 मिनट देखते हैं तो वो भी मत देखा करिए, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, उससे आप लोग बल्कि 3 मिनट और अधिक रील देख लेंगे, 3 मिनट में और अधिक शॉर्ट देख लेंगे। ठीक है, 3-4 मिनट देखना रहे तो आप लोग क्लास देखने मत आइए। वैसे यहाँ पे जो लोग भी आते हैं पढ़ने के लिए ही आते हैं, डेली प्रयास करिए क्लास लेने का। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग।
अगला क्वेश्चन करिए और अपने से जरूर प्रयास करिए लगाने का, ठीक है। अपने से जब तक नहीं प्रयास करेंगे, देखिए कोई आपको कितना भी बता दे, कोई आपको कितना भी समझा दे, जब तक आप अपने वो खुद पे लागू नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे तरीके से नहीं है आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैं कितनी बार भी बता दे रहा हूँ, आप 2-3 दिन में भूल जाएंगे, ये गारंटी है, ठीक है, क्योंकि ये स्वाभाविक है, सबके साथ ये होता है। कब नहीं भूलेगा? जब आप क्वेश्चन को नोट किए रहेंगे, जब 1-2 बार अपने से लगाने का प्रयास किए रहेंगे, तब आपको क्वेश्चन नहीं भूलेगा, कि आपको याद रहेगा कि हमने प्रयास किया था, हमारा यहाँ पे गलत हुआ था, तो हमने इस तरीके से कर लिया था, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको जो भी क्वेश्चन कराया जाए नोट किया करिए। ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम देने से पहले ये सारे क्वेश्चन आप लोग एक बार जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। तो लगाइए इस क्वेश्चन को, प्रयास करेंगे सभी लोग लगाने का। लगाइए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट क्या दिया आपका, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया एक ही पासे में 3 अलग अलग स्थितियां दी जाती हैं। एक ही पासे में 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। 3 दर्शाने वाले फलक की विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? क्या ये आपको अच्छे तरीके से फिगर दिख रहा है कि नहीं? फिगर मैं एक बार बना दे रहा हूँ, अगर आपको अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा होगा तो, ठीक है। फिगर देखिए आपका इस तरीके से। पासे वाला क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, और सबसे इजी अगर कोई क्वेश्चन है तो आपका पासे वाला ही रहता है। अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आपको पासा बेसिक से पढ़ना है, जिसका क्वेश्चन सही नहीं हो पाता है, ठीक है, पासे का आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। अगर आप कमेंट करके पूछेंगे तो क्या आपका एक मैराथन क्लास लेके पासा पूरा कर दिया जाए, बेसिक से बता दिया जाए? वैसे भी आपको सारे क्लासेज आपको बेसिक से मिलेंगे। अगर आप चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में जाना है, एसएससी जीडी रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर, वहाँ पे सभी चैप्टर बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल 0 लेवल से कराया गया है, ठीक है। इसका मतलब ये है, मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप कहीं गलती करते हैं, आपको कोई रूल ऐसा हो जो नहीं पता हो, तभी आप क्वेश्चन बार बार गलत कर रहे हैं, तो आप लोग बेसिक से एक बार 0 लेवल से जरूर पढ़िए, ठीक है। तीसरा फिगर देखिए क्या दिया, 4, 5, 2। तीसरा फिगर मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। तीसरा फिगर देखिए क्या दिया, तीसरा फिगर आपका 4, 5, 2 इस तरीके से आपका दिया है, बल्कि ये वाला सही बना है, ये दोनों थोड़ा अलग बना है, ठीक है। अब तीनों फिगर आपका देखिए यही है। पूछा क्या है, पूछा आपसे 3 दर्शाने वाले फलक पर विपरीत संख्या क्या होगी? 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? आपका 3 का अपोजिट पूछा है, इसका पूछा आपका 3 का अपोजिट पूछा है, बताएंगे सभी लोग। प्रयास करिए लगाने का, प्रयास करेंगे सभी लोग लगाने का। 3 का अपोजिट क्या होगा? लगाइए, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन बताया गया है कि नहीं? लगाएंगे सभी लोग। देखिए 3 का अपोजिट अगर आप ज्ञात करना चाहते हैं, क्या होता है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर 2 का अपोजिट मान लीजिए 1 है, ठीक है। मान लीजिए अगर ऐसा मान रहा हूं मैं कि 2 का अपोजिट क्या है, 1 है, तो इसका मतलब क्या है जानते हैं आप लोग? अगर 2 आपको दिख रहा है तो 1 आपको नहीं दिखेगा, अगर 1 आपको दिख रहा है तो 2 आपको नहीं दिखेगा। कैसे? मान लीजिए यही हथेली है आपका ना, जैसे इस वाला, ये वाला देखिए सतह आपको दिख रहा है, तो पीछे वाला सतह आपको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इसके ये वाला जो पीछे है ये क्या है, अपोजिट है, तो एक ही सतह आपको दिख रहा है, ठीक है। उसी तरह जब अगर 2 का अपोजिट 1 है तो 1 आपको नहीं दिखना चाहिए, या 1 का अपोजिट क्या है, 2 है, तो दोनों साथ में मतलब नहीं दिखेंगे, दोनों साथ में क्या है, नहीं दिखेंगे। जैसे या एक ही, या यही आपको दिखेगा, या आपको यही वाला हिस्सा दिखेगा, दोनों हिस्सा आपको साथ में नहीं दिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, अगर 3 का अपोजिट कोई संख्या है तो क्या है, 3 की तरह, मतलब 3 अगर दिखेगा तो वह नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, तो वह संख्या नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे सभी लोग, या एक तरीके से और आप निकाल सकते हैं, एक तरीके से और आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हम सभी का अपोजिट ज्ञात कर लें, और बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊं कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए इसमें से कॉमन ढूंढ लीजिए, क्या करिए, कॉमन ढूंढ लीजिए। यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है आपका, देखिए दोनों में जो 2 संख्या कॉमन होना चाहिए, ठीक है। एक फिगर, 2 फिगर में आपका 2 संख्या कॉमन होना चाहिए। इस दोनों फिगर में देखिए, ये वाला फर्स्ट वाले फिगर में और सेकेंड वाले फिगर में आप लोग देखिए, फर्स्ट सेकेंड, इसको थर्ड मान लीजिए, फर्स्ट और सेकेंड फिगर में देखेंगे क्या कॉमन है आपका,
2 और 1, 2 और 1 दोनों में है, ठीक है, 2 और 1 दोनों में है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से कट जाते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, कट जाते हैं। 2 1 दोनों में है ना, 2 1 2 1 दोनों कट गया, 6 का जो बचेगा वही एक दूसरे की क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो 2 1 2 1 कट गया, बचा क्या आपका 6 और 5 बचा, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 6 का अपोजिट आपका 5 हो गया। क्या हो गया, 6 का अपोजिट 5 हो गया। अब यहां तक आप लोगों को पता हो गया ना कि दो फिगर में आपको 2 अक्षर अगर कॉमन है तो तीसरा अक्षर एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। यहाँ पे हमने पहला वाला और दूसरा वाला फिगर लिया, यहाँ पे देखा 2 संख्या कॉमन है, 2 अंक कॉमन है, 2 और 1 कॉमन है, 2 और 1, तो जो तीसरा वाला रहेगा वो एक दूसरे के क्या रहेंगे, विपरीत रहेंगे। 6 का विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग क्या करिए, अब दूसरा कोई फिगर देखिए, यहां पे देखिए, अब सेकंड और थर्ड वाला फिगर देखिए, सेकंड और थर्ड वाला फिगर देखेंगे क्या कॉमन है आपका, यहां पे देखेंगे 5 और 2 है, यहां पे भी देखेंगे 5 और 2 है। क्या देखिए, 5 और 2 यहां पे भी है, 5 और 2 यहां पे भी है। तो अभी हमने बताया जो तीसरा बचता है वो क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो बच क्या रहा है आपका, 4 और 1 बच रहा है कि नहीं है, 4 और 1 बच रहा है, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा लिख दे रहा हूँ इसको, सेकंड वाला फिगर यहाँ पे, ठीक है। 1 का अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया। देखिए पासे में कितने अक्षर होते, कितनी संख्या होती है, 6 होते हैं। कौन कौन सा होता है, 1 2 3 4 5 6, यही होता है ना। मतलब आप लोग जो लूडो खेलते हैं ना, वही लूडो वाला 1 से लेकर 6 तक ही होते हैं, ठीक है। अब देखिए 6 का अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया, 6 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा, ये खत्म हो गया। अब देखिए 1 का अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया, 1 का अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया। ध्यान से देखिए, 5 का अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया, 1 का अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया। अब बच क्या रहा है आपका, बच क्या रहा है आपका, 2 और 3 बच रहा है, 2 और 3 बच रहा है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, क्योंकि जब 2 ही अक्षर बच रहे हैं मतलब दोनों एक दूसरे क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। 2 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइए, 2 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, जो आपका बी वाला ऑप्शन दिया है, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 2, यही बी वाला 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन यही 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को, आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छे तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया। आप कमेंट में बता दीजिएगा, अगर मान लीजिए आपको पासा अच्छे तरीके से नहीं समझ में आता, पासे के क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाते, तो आप कमेंट करके बताइएगा क्या आपको पासा बेसिक से जानने की ज़रूरत है, तो उसका एक क्लास बेसिक से बिल्कुल 0 लेवल से बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा के बता दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन को नोट करेंगे और प्रयास करिए डेली क्लास लेने का, ठीक है। क्वेश्चन को नोट करेंगे सभी लोग। तो नोट हो गया सभी लोगों का, बताएंगे, हो गया नोट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग, प्रयास करिए अगला क्वेश्चन करने का। डेली क्लास लीजिए आप लोग, आपका रीजनिंग का मैं एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ठीक है। कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे भी आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलें, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, दिया आपका जून महीने की 15वीं तारीख को शनिवार का दिन है। जून महीने की 15वीं तारीख को शनिवार का दिन है। 31 दिनों वाले अगले महीने का 31 दिनों वाले अगले महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा। ये आपका देखिए कैलेंडर से रिलेटेड, और कैलेंडर से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है, जान लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका कैलेंडर से फिक्स है, पूछा ही जाएगा, हर हाल में पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए क्या दिया आपका, दिया है आपका जून महीने की 15वीं तारीख को, जून महीने की 15वीं तारीख को, मान लीजिए 15 जून, ठीक है। 15 जून को क्या दिया आपका,
15 जून को क्या दिया आपका, 15 जून महीने के 15वीं तारीख को शनिवार का दिन है। क्या है, शनिवार का दिन है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, शनिवार का दिन है। 15 जून को क्या है, शनिवार है। 31 दिनों वाले महीने क्या दिया है, 31 दिनों वाले अगले महीने का, 31 दिनों वाले अगले महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा। 31 दिनों वाले अगले महीने का मतलब जून दिया है, अगला महीना कौन सा होगा, जुलाई का। जुलाई का अगले महीने का क्या पूछा है, अगले महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा। आखिरी दिन क्या होगा, 31 जुलाई। पूछा क्या आपसे, 31 जुलाई को क्या होगा। 15 जून को क्या है, शनिवार है, तो 31 जुलाई को कौन सा दिन होगा, बताइए। सभी लोग बताएंगे क्या होगा। जून कितने का महीना होता है आपका, सभी लोग बताइए कितने का होता है आपका। जून आपका 30 का महीना होता है कि 31 का, 30 का महीना होता है जून आपका ना। तो 15 में आप लोग 15 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया आपका, 31 दिया है। क्या दिया है, 31 जुलाई का आपसे पूछा है, 31 जुलाई का पूछा है। ठीक है, ये आपका 31 जुलाई का पूछा है। यहाँ पे जब आप 7 से भाग देंगे बचेगा कितना, 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, बचेगा कितना, 1। ठीक है, जो भाग देते जो बचता है आपका, जो बच जाता है वही आपका विषम दिन कहलाता है। तो जो बचेगा उसी को हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना बच रहा है, 7 में जब आप 15 से भाग देंगे 1 बचेगा, 1 हो गया। प्लस का 31 में जब हम 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, सभी लोग बताइए। 7 चौक 28, कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 3 हो गया। 3 और 1 कितना हो गया आपका, 4 हो गया। 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो शनिवार में यही क्या करिए आप लोग, 4 जोड़ दीजिए। क्या करिए, 4 प्लस शनिवार, 4 प्लस शनिवार करेंगे कितना हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। 4 में शनिवार, 4 शनिवार में 4 प्लस कीजिए, या 4 में शनिवार प्लस कीजिए, शनिवार में 4 प्लस कीजिए। शनिवार में 4 प्लस करेंगे, शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद क्या हो जाएगा, बुधवार। बुधवार आपके ऑप्शन में दिया है जी, बिल्कुल दिया है। जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया बुधवार, ये डी वाला बुधवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुधवार, ये डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली क्लास लीजिए, डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चल रहा है। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपका क्वेश्चन हो जो आप नहीं लगा पा रहे हो, या अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी सजेस्ट करना, अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हम चाहेंगे कि आपकी क्लास और बेहतर से बेहतर हो जाए। ठीक है, जो लोग क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और एक दूसरे से आप लोग शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, सभी लोग क्वेश्चन नोट करेंगे। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, सभी लोग प्रयास करिए अगला क्वेश्चन लगाने का। लगाएंगे आप लोग अगला क्वेश्चन। क्या दिया है देखिए, दिया है आपका उस विकल्प का चयन करें। देखिए उस विकल्प का चयन करें, यहाँ पे आपको देखिए जिस तरह आपका 5 जो है 140 से रिलेटेड है, जिस तरह आपका दिया है आपका 5 जो है जिस तरह आपका 140 से रिलेटेड है, और क्या दिया है 5 जिस तरह आपका 140 से रिलेटेड है, 8 जिस तरह आपका 536 से रिलेटेड है, 8 जिस तरह आपका किससे रिलेटेड है 536 से रिलेटेड है। तो पूछा क्या, तो आपसे पूछा है 6 आपका किससे रिलेटेड रहेगा, आपसे पूछा कि 6 आपसे किससे रिलेटेड रहेगा, बताएंगे सभी लोग। जिस तरह आपका 5 जो है 140 से रिलेटेड है, 8 जो है 536 से रिलेटेड है, तो आपका 6 किससे रिलेटेड रहेगा। सभी लोग प्रयास करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का हल क्या होगा। प्रयास करिए सभी लोग, लगाइए इस क्वेश्चन को।
देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सभी लोग लगाएंगे। 5 जो है 140 से रिलेटेड है, 8 जो है 536 से रिलेटेड है, तो 6 आपका किससे रिलेटेड रहेगा? देखिए अच्छा, अगर देखा जाए तो 5 में आप कितने से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 140 तो होगा, लेकिन उतने से मल्टीप्लाई करने पे आपका 536 नहीं होगा। अच्छा देखेंगे इसके क्यूब के पास है ना, 5 के क्यूब के पास क्या है 140 है, 8 के क्यूब के पास क्या है 536 है। ठीक है, यहाँ पे क्या करिए आप लोग 5 का क्यूब करिए पहले। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। 125 में जब आप लोग कितना जोड़ देंगे 15 जोड़ देंगे, और वो 15 आएगा कहाँ से? 5 में आपको क्या करना पड़ेगा 3 से गुणा करना पड़ेगा। 5 में 3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 15। तो 5 का क्यूब प्लस का 15 हो गया। 5 का क्यूब प्लस का 15, ये 15 आया कहाँ से? 5 का क्यूब प्लस इस 5 गुणे 3 ऐसे कर दीजिए, सही रहेगा। ठीक है, 5 गुणे 3, 5 का क्यूब प्लस 5 गुणे 3, ये आपका अगर ये रूल सही है तो आपका इसमें भी फॉलो करेगा, है कि नहीं है? अगर ये रूल इसमें फॉलो किया तो आप लोग 6 वाला निकाल दीजिएगा उसी तरीके से। ठीक है, क्या किए पहले जो 5 दिया उसका क्यूब किए, ये 8 दिया क्या करिए 8 का क्यूब किया है, 8 का क्यूब कर दीजिए। फिर क्या किया जो 5 दिया उसमें 3 से गुणा किया गया, तो ये क्या करिए 8 दिया 8 में 3 से गुणा करिए, कितना हो जाएगा आपका 8 × 64, 64 अट्ठे कितना हो जाता है 512, 64 अट्ठे कितना होता है 512। उसके बाद देखिए 8 × 24, 8 × 24, 512 में आप लोग 24 प्लस करेंगे कितना होगा? सभी लोग बताइए, 512 में आप लोग 24 प्लस करेंगे, सिंपल सी बात है 536 होगा, और 536 ही आपका यहाँ पे दिया गया है। कितना दिया 536 ही आपका दिया गया। तो अब आप लोग 6 का तो आराम से निकाल सकते हैं, है कि नहीं? जब आप दोनों चीज़ें आपको बता दिया गया रूल, तो आप लोग 6 का आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या किया गया पहले आपका क्यूब किया गया, क्या करिए 6 का आप लोग क्यूब करिए। उसके बाद क्या किया प्लस का जितना जो अक्षर था उसमें 3 से गुणा किया गया, 6 में आप 3 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 6 का क्यूब कितना होता है 216 प्लस 6 × 18, कितना हो जाएगा ये आपका 234। 234 आपके ऑप्शन में दिया है? जी बिल्कुल दिया है। कौन से ऑप्शन में आपका 234 दिया है? सभी लोग बताएंगे। जो देखिए आपको ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा, यहाँ बोर्ड पे नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन आपको सी ऑप्शन तक ही दिख रहा है ना। जो डी ऑप्शन आपका रहेगा, डी ऑप्शन 234 रहेगा, ये डी वाला 234 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है आपका 234, ये डी ऑप्शन 234 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को? आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। 10 सेकंड में क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपका होमवर्क को क्वेश्चन दिया जा रहा है। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर यूपी पुलिस एग्जाम में कर सके। ठीक है, फटाफट 10 सेकंड में नोट करिए। नोट करना चाहते हैं तो नोट करना चाहते हैं तो उसके बाद आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको होमवर्क के क्वेश्चन दिया जा रहा है। होमवर्क के क्वेश्चन के आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, नोट करिए क्वेश्चन, सभी लोग नोट करेंगे। सभी लोग नोट करिए। हो गया? चलिए, होमवर्क का क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करेंगे। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। इसी तरीके से आपको दे दिया जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया जा रहा है। मान लीजिए अगर आपका 4 जो है आपका किससे रिलेटेड है 20 से रिलेटेड है, तो आपको बताना है आपका 5 किससे रिलेटेड रहेगा। 5 आपका किससे रिलेटेड रहेगा? ए ऑप्शन आपका 25, बी ऑप्शन आपका 24, सी ऑप्शन आपका 30, डी ऑप्शन आपका कोई नहीं। डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? कोई नहीं। मान लीजिए अगर आपका ए बी सी नहीं आ रहा है तो आप लोग डी आंसर करिएगा कि हमारा कुछ दूसरा आ रहा है, आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कर लीजिएगा। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली क्लास लीजिए, डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चल रहा है। और टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन सारे क्लासेस के PDF में मिलेंगे। ठीक है, डेली क्लास लीजिए आप लोग। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।